तो जब जब जियो पॉलिटिकल टेंशन बनती है, हमें समझना होगा सोने और चांदी के दाम बढ़ते हैं। 70-80 हजार टन के आसपास सोना दुनिया में बाकी है, जिसको माइन करना बाकी है। ये मुश्किल से 15-20 साल के अंदर समाप्त हो जाएगा, यानी कि और सोना आप जमीन धरती से आप नहीं निकाल सकते। तब ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में सट्टेबाजी होती है। चांदी के बारे में तो कहा जाता है कि 1 किलो चांदी के पीछे 356 गुना सट्टेबाजी के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। देश में सोने और चांदी के भाव जिस तरीके से उछाल मार रहे हैं वो लोगों को हैरान कर रहा है। और पिछले 1 साल की अगर डाटा की हम बात करते हैं तो पिछले 1 साल में ही सोने और चांदी के दाम जिस तरीके से ऐतिहासिक तौर से बढ़े हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। आखिर ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या कुछ वजहें हैं, और खास तौर से ऐसे लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और गोल्ड और सिल्वर में खास तौर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मार्केट की दशा और दिशा क्या है और आगे मार्केट में क्या कुछ होने वाला है, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए समय हमारे साथ मौजूद हैं शरद कोहली साहब, जो कि देश की जाने मानी इकोनॉमिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और नव भारत टाइम्स के सभी फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। सर, बातचीत की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आज जो बातचीत होगी आपसे वो बहुत ही सामान्य और सरल भाषा में होगी, ताकि जो हमारे आम दर्शक हैं इन तमाम जो टेक्निकलिटीज हैं उनको बेहतर तरीके से समझ पाएं। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि पिछले 1 साल से जो हम देख रहे हैं सोने और चांदी के भाव जिस गति में उछल रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजहें क्या कुछ है सर? बहुत सारी वजह हैं। सबसे जो टॉप पे वजह आती है उनका मैं आसान भाषा में जिक्र कर देता हूं। पहली वजह है कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस, यानी कि जो युद्ध की परिस्थिति दुनिया भर में बन रही है। रशिया यूक्रेन का युद्ध, ट्रम्प साहब कहते थे मैं आने के बाद 24 घंटे में रुकवा दूंगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और ज्यादा घमासान हो चुका है। बहुत वो पीस के प्रयास, मध्यस्थता जिसको कहते हैं, उसके प्रयास कर रहे हैं, पर वो कामयाब नहीं हो पा रही है। जेलेंस्की साहब को वो चाहते हैं अपनी जमीन छोड़ दें, और जेलेंस्की साहब मानते नहीं है। रशिया इससे कम में बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, और घमासान हो गया। इधर ट्रम्प साहब ने ग्रीनलैंड पे अपने मंसूबे जताए, उसकी वजह से दिक्कत आई, और उन्होंने आइसलैंड, कोलंबिया, मेक्सिको को लेके अपने मंसूबे जताए, जबरदस्ती ग्रीनलैंड को लेने की बात करी। इधर ईरान के ऊपर आप जानते ही हैं कि टेंशन बनी हुई है, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वहां पर अमेरिकी सेना ने ईरान को घेर रखा है इस समय। ट्रम्प साहब अटैक नहीं कर पा रहे क्योंकि अरब नेशन खड़े हो गए हैं, रशिया खड़ा हो गया है, परंतु टेंशन बनी हुई है। तो जब जब जियो पॉलिटिकल टेंशन बनती है, हमें समझना होगा सोने और चांदी के दाम बढ़ते हैं। सोने और चांदी को अनिश्चितता पसंद है, यानी कि अनसर्टेनिटी। सोने और चांदी के दाम को अस्थिरता पसंद है, यानी कि इंस्टेबिलिटी। सोने और चांदी के दाम को रिस्क जब दुनिया में होता है, खतरा होता है, वो भी पसंद है। तो ये भर भर के हैं इस समय, ये 2-3 चीजें जो सोने चांदी को पसंद है। उनके दोस्त ही इस प्रकार के हैं, क्या कर सकते हैं आप। तो उन्होंने, सोने चांदी ने दोस्त इस प्रकार के बना रखे हैं कि जब जब ये बढ़ता है, ये पनपते हैं, तो सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं। पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण रहा कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिका में बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं उनको, उसमें बहुत बड़ा निवेश देश के विभिन्न देशों ने, दुनिया के विभिन्न देशों ने कर रखा था। और उनके जो रिजर्व्स थे वो अमेरिकी ट्रेजरी के रूप में रिजर्व्स थे, यानी कि डॉलर का बहुत बड़ा दबदबा दुनिया में बहुत दशकों से बना हुआ। 1971 के बाद से हम जानते हैं डॉलर का दबदबा बना हुआ है। तो उन देशों ने, जब से ट्रम्प साहब आए, तो अमेरिकन अर्थव्यवस्था पर उन लोगों का विश्वास थोड़ा सा कम होने लग गया, क्योंकि ट्रम्प साहब ने वहां के फेडरल रिजर्व, केंद्रीय बैंक में भी दखल देना शुरू किया, और भी ट्रम्प साहब की जो आर्थिक नीतियां थी उसकी वजह से वहां पर बाकी देशों के सेंट्रल बैंक्स का विश्वास कम हो गया। इस कारण से उन्होंने जो पैसा ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगाया हुआ था उसको बेच बेच कर, भर भर कर सोना खरीदा है। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब सोना खरीदा जा रहा है, सोना सीमित मात्रा में है इस समय, करीब 70-80 हजार टन के आसपास सोना दुनिया में बाकी है, जिसको माइन करना बाकी है। ये मुश्किल से 15-20 साल के अंदर समाप्त हो जाएगा, यानी कि और सोना आप जमीन धरती से आप नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने खरीदा, तो इस कारण से जब किसी चीज में खरीदारी होती है, बड़ी और ज्यादा खरीदारी होती है, तो उसके दाम बढ़ते हैं। ये दूसरा बड़ा कारण रहा। तीसरा बड़ा कारण के डॉलर, क्योंकि उन्होंने इस कदर बेची ट्रेजरीज, तो डॉलर कमजोर हुआ। भारतीय रुपए के खिलाफ तो डॉलर चढ़ा है,
92 के आसपास पहुंच गया था। परंतु बाकी एक डॉलर इंडेक्स होती है वैश्विक स्तर पर, जिसमें दुनिया की 6 मुख्य करेंसीज आती है। मैं नाम ले देता हूं: जापानीज येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, कनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा। ये 6 करेंसीज हैं विश्व की जिससे डॉलर इंडेक्स बनता है। इसके मुकाबले डॉलर 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा। तो जब डॉलर कमजोर हुआ तो ये बात होने लगी कि अब डॉलर विश्व की करेंसी है, तो क्या मेजर ऑफ वैल्यू होगा, यानी कि कीमत मापने का आकलन। तो सोने को नेक्स्ट बेस्ट कीमत मापने का साधन माना जाने लगा है। जी इस वजह से तो जब जब डॉलर कमजोर होता है तब भी सोने की कीमत बढ़ती है। चौथा कारण रहा कि इसमें जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ी, इसमें सट्टेबाजी होने लग गई, जो आज भी हो रही है। सट्टेबाजी का मतलब है कि फिजिकली सोना और चांदी लिए दिए नहीं जाते, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके माध्यम से कमोडिटी एक्सचेंज में ये इसकी खरीद बेच होती है। और कमोडिटी एक्सचेंज को अमेरिका में कहते हैं कॉमेक्स कमोडिटी एक्सचेंज, भारत में उसको कहते हैं एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसी प्रकार हर देश में, जैसे लंदन में इसको एलबीएम लंदन बुलियन मार्केट कहते हैं। हम्म, तो इन कमोडिटी एक्सचेंजेस में कई गुना ट्रेडिंग होती है और फिजिकली ना लिया जाता है ना दिया जाता है, केवल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो ट्रेडिंग की जाती है। और सट्टेबाजी हम उसको बोलते हैं। तो सट्टेबाजी बढ़ने से भी कीमतें और ज्यादा, जो आपको उतार चढ़ाव भी दिख रहा है, वो भी उसका भी बहुत बड़ा कारण वही है। सर इसके अलावा मार्केट अगर उदाहरण मार्केट ले तो जी सोने चांदी में निवेश भी बहुत आया है। जब जब इसकी कीमतें बढ़नी शुरू हुई तो लोगों ने शेयर मार्केट से पैसा निकाल के, प्रॉपर्टी मार्केट से पैसा निकाल के, फिक्स डिपॉजिट को भुना के, सेविंग्स अकाउंट में से निकाल के लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। और ईटीएफ एक नया माध्यम बन के आया था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको कहते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जब कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को उतना सोना चांदी अपने वेयर हाउस में रखना पड़ता है, उससे भी मांग बढ़ी। तो ये कुछ कारण रहे। और दूसरा एक कारण और हम ले सकते हैं कि जब जब दुनिया के सेंट्रल बैंक्स रेट घटाते हैं, जिसको हम रेट कट कहते हैं, रिपो रेट का, जैसे अभी आरबीआई की जी पॉलिसी शुक्रवार को कल आएगी, तो जब जब रेट कट होता है तब तब सोना चांदी बढ़ते हैं, क्योंकि फिक्स टर्म सिक्योरिटीज पे लोगों का विश्वास कम होता है। तो ये कुल मिला के 4-5 मुख्य रीजन है जिस वजह से कीमतें आपको पिछले 2-3 साल में इस तरीके से बढ़ती हुई दिखी हैं। जी सर, एक सवाल और आपसे यहां पर रहेगा। जो कीमतें बढ़ रही हैं, फ्लक्चुएशंस के साथ में लगातार उसमें उछाल आता हुआ हम ग्राफ में देख पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ में अभी पिछले 4-5 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो अचानक से सोने और चांदी के भाव में जो है एक बड़ी गिरावट भी आई है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है सर? गिरावट का कारण ये है कि ये जो फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई एक फैक्टर अगर घुमाव लेता हुआ नजर आता है, उदाहरण के तौर पर वैश्विक अशांति कम होती नजर आती है, या डॉलर मजबूत होता नजर आता है, या ऐसी कोई खबर आती है कि ये होने वाला है, तब ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में सट्टेबाजी होती है। चांदी के बारे में तो कहा जाता है कि 1 किलो चांदी के पीछे 356 गुना सट्टेबाजी के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। जी तो हुआ क्या कि 28-29 जनवरी को कॉमेक्स, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, न्यूयॉर्क में है, वहां पर मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की डेट थी। और इधर ट्रम्प साहब ने केविन मार्श, नए फेड गवर्नर को अपॉइंट करने की घोषणा करी मई से। जेरोम पावल साहब वहां के हैं, वो जा रहे हैं। तो केविन मार्श से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो डॉलर को मजबूत बनाएंगे। तो जैसे ही मार्केट में ये बात फैली कि भाई कोई ऐसा फेड गवर्नर आएगा जो डॉलर को मजबूत बनाएगा, तो जितने मैंने अभी कारण गिनवाए थे उसमें से डॉलर का कमजोर होना एक कारण था, मैं अभी बता चुका हूं आपको। जी और जब ही सटोरिये बोलते हैं उनको, सटोरियों को ये लगने लगा कि अब जो है डॉलर मजबूत होगा, तो इसलिए कीमत धड़ाधड़ गिरी। जो कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर होते हैं, जब महीने में एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो उसको कुछ लोग रोल ओवर करते हैं। रोल ओवर मतलब उसको बेच के फिर खरीद लेते हैं अगले महीने के लिए। जी तो बेच तो दिया पर खरीदा नहीं। तो इस कारण से $5602 तक सोना पहुंच गया था कॉमेक्स में। भारत में 1,80,000 प्रति 10 ग्राम पार कर गया था। वो धड़ाम से गिर के करीब $4650 कॉमेक्स में, भारत में करीब $1,40,000 के आसपास आ गया, बुरी तरह गिरा। इसी प्रकार चांदी जो 4,20,000 प्रति किलो पहुंच गई थी, वो गिर के बिल्कुल लगभग आपको 2,50,60,000 के या 2,40,000 के आसपास वो आ गई थी। बहुत बड़ी गिरावट ये देखी गई। और उसके बाद ये जी जैसे बिल्कुल जैसे ये आगे बढ़े तो दोबारा से खरीदारी आई और आपको थोड़ा सा ये रिकवर करता हुआ देखा। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, सोना $4900 के आसपास है। आपका वीडियो जब भी ये लाइव जाएगा थोड़ी बहुत देर में, $4900 है, और चांदी लगभग $80 के आसपास घूम रही है। सर, ये उतार चढ़ाव जो चल रहा है और इतना ज्यादा फर्क है इस उतार चढ़ाव में, तो जो लोग सोने और चांदी में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? क्या उनको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, या फिर अभी माकूल समय है, भाव कम है, अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्या सुझाव रहेगा सर आपका? देखिए, चांदी बहुत चंचल है और चांदी में सट्टेबाजी सोने से ज्यादा होती है।
जी। दूसरा ये है कि चांदी में एक सोने से अलग बात यह है कि उसका इंडस्ट्रियल यूज भी किया जाता है। लगभग 55% चांदी इंडस्ट्री में यूज हो जाती है। जी। सोलर सेल्स में यूज होती है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में यूज होती है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेटा इक्विपमेंट बन रहा है उसमें इस्तेमाल की जाती है, तो वो तो समाप्त हो जाती है यूज करके। तो चांदी बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी है और बाकी जो कारण मैंने बताए वो भी हैं, तो चांदी में वॉलेटिलिटी और ज्यादा रहती है, उतार और चढ़ाव ज्यादा होता है। तो चांदी के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि चांदी से, हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी बुलिश है, परंतु एक खबर आई पीछे कि चांदी का विकल्प ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में इसकी कीमत बढ़ने से वहां की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, जो जो 3 आइटम मैंने आपको बताए हैं। हम्म। तो अगर ये विकल्प वैज्ञानिक ढूंढ लेते हैं, चांदी की जगह कुछ और लगाया जाए, तो फिर चांदी की कीमत धड़ाम हो सकती है। तो मैं सोने और चांदी के मुकाबले चांदी को बहुत ज्यादा चंचल मानता हूं, और चांदी को मैं उतना ठोस नहीं मानता हूं, सोने को मैं ठोस मानता हूं। तो मुझे लग रहा है निवेशकों के लिए, निवेशकों को करना ये चाहिए कि निवेशकों को पहली बात तो, होता गलती क्या होती है, निवेशक बन के आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। निवेशकों को चाहिए कि वो सोने के साथ सोना है, ये सोना नींद वाला सोना है। कहने का मतलब यह है कि आपको लंबे वक्त के लिए सोना लेके रखना है, छोटे वक्त के लिए आपको सोना नहीं लेना है। 2 से 3 से 5 साल तक का आप नजरिया रख के चलिए। और दूसरी गलती निवेशक क्या करते हैं कि अपना सारा का सारा निवेश एक साथ कर देते हैं। यहां पर मैं निवेश की बात आ रही है तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम जी। और आप जो बात कर रहे हैं, एक विश्लेषण कर रहे हैं, एक जो न्यूज चल रही है उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। निवेश की सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह करके लें। आपको और हमें, जो भी दर्शक, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स सुन रहे हैं, उनसे सलाह लेके लें। हम किसी को निवेश करने के लिए उकसा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे निवेश किया जाता है। तो वो जी। निवेश करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके, जब जब करेक्शन आए, जैसे उतार चढ़ाव आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके समय समय पे आप इकट्ठा करते रहें। और 3 से 5 साल का, जैसा कि मैंने कहा, आप नजरिया रख के चलें। छोटी अवधि का नजरिया रख के ना चलें। अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रख के चलेंगे तो आगे आगे जो हालात बन रहे हैं विश्व के, और अभी ट्रंप साहब 2028 तक बने हुए हैं, उन्होंने टैरिफ की नीतियां जो लगाई हुई हैं दुनिया भर में, उससे आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक अनिश्चितता, यानी जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, जिस कारण से ऐसा महसूस हो रहा है कि सोना चांदी आगे और ऊपर जाएंगे। खासकर मैं सोने की बात कर रहा हूं। परंतु बीच बीच में, जैसा कि अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा है, बीच बीच में आपको ये उतार चढ़ाव दिखाई देते रहेंगे। इससे निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए। दिन में 4 बार मोबाइल की ऐप खोलकर और कीमतें नहीं चेक करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको साइकोलॉजिकली ऐसा होगा, आप उसको छोटे मुनाफे पे या घाटे पे आप बेच देंगे। बिल्कुल सर, और ये अनसर्टिनिटी जो मार्केट में बनी हुई है वो खास तौर से इन्वेस्टर्स को बहुत हद तक परेशान कर रही है। सर, हम थोड़ा सा इस विषय से अब हटते हैं। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, और ये सवाल हमारे कुछ दर्शकों ने पूछा था, तो ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। कुछ ज्वेलरीज वाले हैं जो, उनकी तरफ से एक एड चलाया जा रहा है। उस एड में जो है लोगों से अपील की जा रही है कि आपके पास जो गोल्ड है उसको सेल कीजिए, उसको बेचिए और देश के हाथों को मजबूत कीजिए। ये इस तरह के एडवर्टीजमेंट को चलाने का सर मतलब क्या है? मतलब ये क्या है सर, थोड़ा बताएं इसको आप। देखिए, इसका अर्थ यह है, क्योंकि ज्वेलर्स की सेल देखा जा रहा था कि करीब करीब 60-70% गिर गई थी। सोना इतना ज्यादा महंगा हो गया था कि जो लोग सोना बनवाते थे, गिफ्ट करते थे, शादी ब्याह में इस्तेमाल करते थे, उन्होंने अपनी खपत या तो कम कर दी थी या बंद कर दी थी। तो नेचुरल बात है कि इससे ज्वेलर्स को चिंता हो गई थी। वहां हजारों लाखों आदमी काम करते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग में, ज्वेलर्स की दुकान खुली हुई है, बेहिसाब भारत में ज्वेलरी बिकती है। दुनिया का सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से भारत एक है सोने का। और भारत में 99%, मैं ये भी बता दूं, सोना आयात किया जाता है। भारत में इसका जी। खनन मात्र 1% होता है, जितनी हमारी जरूरत होती है। तो इस एड चलने का, उन्होंने एक सचिन तेंदुलकर को एक बिल्कुल एम्बेसडर भी बिल्कुल बनाया, एक ज्वेलरी ब्रांड ने। बिल्कुल। उसका अर्थ ये था कि क्योंकि आप कैश देके, सोना अब आपकी पहुंच के बाहर हो चुका है, तो आप अपनी पुरानी ज्वेलरी, जो हर, ऐसा अंदाज लगाया, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय घरों में 30,000 टन सोना पड़ा हुआ है। और भारत में लगभग 30 करोड़ के आसपास हाउस होल्ड्स हैं। एक घर में चार आदमी हम लगाएं, 5 आदमी लगाएं, तो भारत की आबादी 140-45 करोड़ है, तो 30 करोड़ के आसपास के यहाँ परिवार हैं, हाउस होल्ड जिसको हम बोलते हैं। तो औसतन लगाए तो हर हर घर में लगभग 1 किलो सोना है। किसी घर में 5 ग्राम, 10 ग्राम है, किसी घर में 3 किलो, 4 किलो भी है। औसतन बात कर रहा हूं। जी। तो इसलिए इस बात की जानकारी थी,
उन एड ब्रांड को उन्होंने ऐड निकाला कि आप पुराना सोना लेकर आइए, हम आपसे जो जो खोट है वो उसके भी पैसे कम काटेंगे, जो मेकिंग चार्जेस होते हैं उसके भी कम काटेंगे, और उसके बदले में आप नया हार ले जाइए, नया चूड़ी ले जाइए, नई नई बिछुए ले जाइए, नए कान में पहनने वाले ले जाइए, चेन ले जाइए। तो ये उनकी मंशा थी कि भाई लोग अगर कैश खर्च करके नई ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं, पुराने डिजाइन की ज्वेलरी आप लाइए, हम आपको नए डिजाइन की ज्वेलरी बना के देंगे। यही नहीं, ये भी ऐड था कि अब आप कम कैरेटेज का सोना खरीदिए, आप 22 कैरेट के बजाय 18 कैरेट का, 14 कैरेट का, 9 कैरेट का भी सोना आ रहा है, वो आपको सस्ता पड़ता है। और पुराना सोना हो सकता है आप बेच के सोना भी ले जाएं और कुछ कैश भी घर ले जाएं, क्योंकि आप हो सकता है पूरे अमाउंट की ना बनवाएं। ये इसलिए निकाल रहे थे कि उनकी सेल बनी रहे, उनका कामकाज चलता रहे। जी सर, चलते चलते एक सवाल आपसे और यहाँ पर लेंगे। जो मार्केट को हम फ्लक्चुएट होते हुए लगातार देख रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से अनसर्टेनिटी है, कुछ भी जो है पुख्ता तौर से नहीं कहा जा सकता, सब कुछ अप्रत्याशित ही है यहाँ पर। लेकिन जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, और खास तौर से अगर मैं चांदी की बात करता हूं, तो चांदी को जो है डेविल्स मेटल कहा जाता रहा है, और इस वजह से कहा जाता रहा है क्योंकि उसके भाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत अंतर, बहुत लंबे लंबे समय तक नहीं देखा गया। लेकिन अब जिस तरीके से चांदी के भाव में भी इतना ज्यादा अंतर दिखाई दिया, उसके महंगा होने में भी, सस्ता होने में भी, इसी तरीके से गोल्ड भी सर। अब आपका आपका जो एक्सपर्टीज है आपकी, मैं थोड़ा सा ये आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सिलसिला कहीं पर जाके थमेगा भी, या फिर ये जो है सोना और चांदी इसी तरीके से महंगे होते जाएंगे, और ये कहां तक पहुंच सकता है सर, आपको क्या लगता है? आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि क्या उतार चढ़ाव बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, और निवेशकों को ये डराता रहेगा, परेशान करता रहेगा। दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म में कहाँ जाएगा। मैं अपनी बात, हालांकि मैंने जवाब दिया है, मैं उस बात को अलग से फिर दोहरा देता हूँ। लॉन्ग टर्म में जो अभी हालात दिख रहे हैं वैश्विक स्तर पर, खासकर सोने की मैं बात करना चाहूंगा। चांदी, जैसा मैंने कहा कि एक रिसर्च चल रही है चांदी का विकल्प ढूंढने की इंडस्ट्री के लिए, अगर वो विकल्प निकल आता है तो चांदी यहाँ से गिर भी सकती है। परंतु सोने का कोई विकल्प नहीं है, सोना सोना ही है। तो और सोने का इंडस्ट्रियल यूज इतना है नहीं, कहीं भस्मी में थोड़ा बहुत दवाइयों में इस्तेमाल होता है और ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा सोने का और कोई इस्तेमाल नहीं होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जो अभी फैक्टर्स मैंने आपको शुरू में गिनवाए थे इस इंटरेक्शन के, वो अभी सोने और चांदी के ऊपर जाने के अनुकूल बने हुए हैं। ये जो उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका में क्या हुआ है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब ये डर लगने लगा है कि हमारा डॉलर कमजोर हो जाएगा, और जो अमेरिका का दबदबा है, अमेरिका की दादागिरी है, अमेरिका का रुतबा है दुनिया में, वो डॉलर की वजह से है। अगर डॉलर यहां से एज ए करेंसी कमजोर हो जाता है तो उनको ये डर लग रहा है कि सोना कहीं हमारे डॉलर की जगह ना ले ले। तो समय समय पर वो कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में। और पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि सोने चांदी की कीमतें भारत में तय नहीं होती हैं। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया, धनतेरस, शादी ब्याह से 200-400 रुपए का फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जीडीपी के आंकड़े, किसी भी भारतीय आर्थिक पैमाने से सोने चांदी की कीमत पे कोई असर नहीं होता। इसकी प्राइस डिस्कवरी केवल और केवल अमेरिका और कुछ हद तक लंदन में होती है। तो उनको, वो वहां से पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह के इसको, सोने को और चांदी की कीमत को नीचे रखा जाए। उधर चाइना ने चांदी को दबा के रख लिया है, रिफाइनिंग कैपेसिटी अपने पास रखी हुई है। तो ये अंतरराष्ट्रीय खेल इसमें चल रहा है। जब जब सोना बहुत चढ़ता है तो ट्रंप साहब को चिंता हो जाती है, वो डॉलर को आगे बढ़ाते हैं। पर ये आर्टिफिशियल तरीके हैं बढ़ाने के। कब तक ये आर्टिफिशियल तरीका कामयाब होगा ये मैं नहीं कह सकता, परंतु ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड सोने का अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है। मैं दोहराता हूं, जो निवेशक इसमें निवेश करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके थोड़ा थोड़ा करके और लंबे वक्त के लिए रखें। दिक्कत उन लोगों को आ रही है राम जी, जो लोग इसको छोटे वक्त के लिए लेते हैं, एक आज लेके महीने बाद बेच दें, 2 महीने बाद बेच दें, कल बेच दें, परसों बेच दें, उन लोगों के साथ मैं नहीं खड़ा हूं, क्योंकि वो सट्टेबाजी हो जाती है, वो ट्रेडिंग हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो अब देखिए, आपकी आपकी दादी ने कभी सोने का हार अगर आज से 40-50 साल पहले लिया होगा तो उस समय सोना कौड़ियों के भाव था, आज उसकी क्या कीमत हो गई है। तो जितने लंबे वक्त तक आप रखेंगे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये कमोडिटी संसार से खत्म हो रही है। एक दिव्य धातु है, ये खत्म हो रही है, जो बहुत कम मात्रा में है। और ऐसा माना जा रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी को जो डिफाइन करता था 1971 से पहले, जब रिचर्ड निक्सन साहब प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। उससे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, यानी जिस देश के पास जितना सोना होता था उसकी करेंसी उतनी मजबूत होती थी। ऐसा नजर आ रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ सकता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड सोने का बुलिश है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट कहती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कल ही वो रिपोर्ट आई है कि सोना आपको बहुत जल्द, ये तो अभी तो हम 1 लाख, अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख के आसपास है, परंतु वो तो कहते हैं ये अपनी इस कीमत से 4-5 गुना भी हो सकता है।
तो इसलिए अगर आप इसको लंबे वक्त तक रखेंगे, सोने के साथ सो जाएंगे अगर, तो आपको फायदा देगा। बिल्कुल। और जो लोग सोने में चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए सलाह यही है कि आप बल्क में परचेज करने के बजाय थोड़ी थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से जो है परचेजिंग करते रहिए, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उसका दाम उस समय कितना चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी परचेजिंग करके आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने पास स्टॉक करके रखते हैं तो आगे आने वाले वक्त में वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। शरद कोहली साहब हमारे साथ जुड़े थे, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और इनके जो एक्सपर्ट कमेंट्स रहे हैं वो किस हद तक किस पैमाने पर सटीक साबित होते रहे हैं वो आप लोग जानते ही हैं। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।